अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। सो फ्रेंड्स, आज की इस ब्लॉग पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा और सिंपल एलिगेंट डिज़ाइन जो मैं ये अपने लिए बनाने वाली हूं। समर मानसून सीज़न पर आप चाहे तो इस तरह की सूट बना सकते हैं और मैं यहाँ पर सिंपल एक सूट बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फैब्रिक जो मैंने सूट बनाने के लिए लिया है। ये ग्लेस कॉटन फैब्रिक है जो आप समर और मानसून दोनों पर बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक होता है ये। इसके साथ यहाँ पर मैंने डिज़ाइन जो सेलेक्ट किया है वो मैंने इस तरह का कुछ सोच रखा है। नेक बनाऊंगी मैं राउंड नेक, जिस पर हल्का सा थोड़ा सा इस तरीके से गैप होगा वी शेप में, और यहाँ पर मुझे कुछ बटन्स लगाने हैं और ये बटन्स जो है वो मैं सेम फैब्रिक के बनवा चुकी हूँ। इसके बाद स्लीव पर इस तरीके से दो तरीके का लेस जो सेम सिमिलर कलर में होगा और साथ में पिंटेक्स वगैरह कुछ लगाकर इस तरीके से फुल स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करूँगी। तो ये रहा मेरा डिज़ाइन और यहाँ पर फैब्रिक मैंने आपको दिखाया। ये मॉफ पिंक कलर का फैब्रिक है जो कैमरे पर पीच दिख रहा होगा आपको, पर ये एक्चुअली मॉफ पिंक कलर का शेड है। तो ये मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया जिसमें से सलवार और जो कुर्ती होती है वो दोनों आराम से निकल आएगी। सेम फैब्रिक से थोड़ा सा फैब्रिक मैंने निकाल करके बटन बनवा लिया है और यहाँ पर सिमिलर सेम कलर मुझे नहीं मिला था तो थोड़ा सा हल्का फुल्का 19-20 का फ़र्क है इस लेस के कलर पर। यहाँ पर मैंने 2 लेस लिए, एक 1.5 इंच का है और दूसरा 1/2 इंच का। अब इसके साथ मैंने यहाँ पर जो दुपट्टा पेयर किया है वो है ये आर्ट सिल्क फैब्रिक का मल्टी कलर दुपट्टा। इस तरह के दुपट्टे आप लोगों ने देखो, चिनॉन फैब्रिक का ये दुपट्टा मिलता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ दुपट्टा मुझे मिला है, उसी तरह का प्रिंट है, पर ये जो मटेरियल इसका है वो है आर्ट सिल्क फैब्रिक। इस पर आप देखिए इतनी सारी कलर से, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंक, पर इसमें से मैंने जो सबसे लाइट शेड था इस फैब्रिक, इस दुपट्टे पर मॉफ पिंक कलर, वो मैंने चूज़ किया इसका ड्रेस बनाने के लिए। और इस पर देखिए दुपट्टे पर कितना ज़्यादा शाइन होता है और इस पूरे दुपट्टे पर इसके चारों कॉर्नर पर इस तरीके से ये पतली किनारी वाली बॉर्डर लगी हुई गोल्डन कलर में। इस पूरे दुपट्टे पर आप देखिए बहुत ही शाइन होता है और आर्ट सिल्क फैब्रिक का जो दुपट्टा है वो मैं आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस पर दिखा चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे बारिश का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, आपको वीडियो के बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी। तो यहाँ पर जो मेरे पास फैब्रिक था उस पर सबसे पहले मैंने 2 मीटर का फैब्रिक अलग कर लिया शलवार के लिए, और बाकी का जो 2 मीटर फैब्रिक था उस पर से मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली। मैं बहुत ज़्यादा फिट कुर्ती नहीं पहनती हूँ तो मैंने अपनी लूज़ फिटिंग वाली कुर्ती की कटिंग कर ली। स्लीव्स भी यहाँ पर मैंने फुल कट किया है, इनफैक्ट फुल से थोड़ा ज़्यादा आपको लेना है। जैसे फुल स्लीव्स की जो लेंथ होती है वो 21-22 इंचेस होती है, पर आपको उससे ज़्यादा लेना है क्योंकि यहाँ पर आपकी जो पिंटक्स है वो बनेंगे अगर आपको फुल स्लीव्स बनानी हो तो। यहाँ पर मैं फुल नहीं बना रही हूँ, यहाँ पर मैं क्वार्टर रखूँगी 18 इंचेस तक। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी बैक साइड वाली कुर्ती की जो नेक थी उसको कंप्लीट कर लिया। छोटा सा राउंड नेक बनाया है मैंने यहाँ पर, और फ्रंट के लिए यहाँ पर मैंने देखिए राउंड शेप बनाया है, लेकिन हल्का सा नीचे पर एक वी कट दिया है। जैसा उस पिक्चर पे था बिल्कुल वैसे ही मैंने राउंड नेक रखा है जो इसका। तो इसकी विड्थ तो आपको पता ही है कि 5 से 6 इंचेस तक होती है, और जो मैंने अपनी लेंथ रखी है नेक की वो मैंने यहाँ पर 6.5 इंचेस रखी है। देखिए 5.5 इंचेस पर मैंने इस तरीके से राउंड नेक को कट कर दिया, और बाकी नीचे 2 इंच पर एक स्ट्रेट कट रखा है जो बिल्कुल सीधा वी कट रखा है जो हल्का सा कट आएगा। तो इस तरीके से नेक बनाने के बाद, जैसा आपको पता है कि नेक बनाने के लिए फैब्रिक के कुर्ती वाली जो कुर्ती का पीस होता है उसके राइट साइड पर आपको इस तरीके से रखना है, साथ में स्टिच करते जाना है और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम करके नेक को पलट देना। और जो भी नेक बनाने का प्रोसेस होता है बिल्कुल इसी तरीके से मैंने अपनी नेक की डिज़ाइनिंग यहाँ पर कर ली है। तो इस तरीके से मैंने अपनी नेक की जो डिज़ाइन थी उसको कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मेरा नेक बन करके कंप्लीट हुआ है। राउंड है, नीचे में हल्का सा वी है। अब जो बटन लगाने का प्रोसेस है वो बाद में किया जाएगा, पहले यहाँ पर मैं अपनी स्लीव को रेडी कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी स्लीव की लेंथ यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी, तो यहाँ पर देखिए मैंने 23.5 इंचेस की सिंपल फुल स्लीव्स जो होती है वो कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखो मुझे 19 या 18 इंच का जो टोटल स्लीव है वो रेडी करना है। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है मेरा 4 से 5 इंच वो सब पिंटक्स में जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन में यहाँ पर पिंटक्स बनाना है। और फिर यहाँ पर आपका 1 इंच का लेस ऐड हो जाएगा तो वापस से 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा पहले आप कैलकुलेट कर ले कि कितनी इंच की आपको स्लीव चाहिए, कितनी इंच की आपकी लेस ऐड होगी, उसके बाद ही आप अपनी स्लीव की कटिंग करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो स्लीव की कॉर्नर है उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1/2 इंच जैसा फैब्रिक जो है नीचे की तरफ से फोल्ड कर दिया, और फैब्रिक को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड किया है। जिस तरीके से आप अपनी किसी भी नॉर्मल स्लीव पर करते हो बिल्कुल उसी तरीके से
फोल्ड करने के बाद अभी ये जितना भी फैब्रिक मैंने आपको दिखाया था कि 23.5 इंचेस है, इसमें से यहाँ पर फोल्ड करने पर अभी ये 22.5 इंचेस रह गया है। इसके बाद अभी यहाँ पर मुझे 4 से 5 पिनटक्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको फैब्रिक को इस तरीके से सीधा करना है और 1 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ से आपको पिनटक्स बनाना शुरू करना है। बिल्कुल बारीक बारीक सा हाफ इंच का फैब्रिक आपको लेना है पिनटक्स बनाने के लिए। और ये जो सारे पिनटक्स हैं वो नीचे की तरफ बनेंगे, नीचे की तरफ इनका जो डायरेक्शन होगा वो डाउन साइड होगा। तो इस तरीके से मैंने एक पिनटक्स बना लिया और इस एक पिनटक्स को बनाने के बाद अब आप देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसकी जो सिलाई दिख रही है, अब उस सिलाई को हाइड करते हुए हमें दूसरा पिनटक्स इसके ऊपर बनाना है। अब जैसे मैंने पहले वाली पिनटक्स की सिलाई जो थी उसको हाइड करने के लिए दूसरा पिनटक बनाया था, अब बिल्कुल उसी तरीके ये दूसरी वाली पिनटक की सिलाई को हाइड करने के लिए इसके ऊपर तीसरा वाला जो पिनटक है वो बनेगा। तो इस तरीके से आपको 1 2 3 4 करते हुए आपको 4 से 5 पिनटक्स बना लेनी है, जितनी आपकी मर्ज़ी। जैसे मैं यहाँ पर 4 बना रही हूँ, आप चाहे तो 5 भी कर सकते हैं अगर आपने स्लीव के लिए और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया हो तो। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारी जो पिनटक्स थी 4 वो बना लिए और इसकी लेंथ जो है अब यहाँ पर 19 इंचेस हो गई है। और ये जो मेरा एक लेस था वो उसकी लेंथ है 1 इंच। तो अब इस तरीके से लेस को मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ और ये जो लेस है ना इसको मैं अंदर की तरफ हाइड करके लगा रही हूँ। तो अब लेस को लगाने के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो 1 इंच लेंथ है वो इंक्रीज़ हो गई, यानी अभी जो पिनटक्स बनाने के बाद 23 से 19 इंचेस की स्लीव हो गई थी, अब लेस लगाने के बाद इसकी लेंथ जो है वो वापस से 20 इंचेस हो गई है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर जो ऊपर वाली पिनटक्स है उसके ऊपर ये हाफ इंच की एक और लेस लगानी है मुझे। तो लेस लगाने का तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, बस इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन पर लेस को रखते हुए एक स्टिच लगा देनी है। लेकिन अब इसकी स्टिच को हमें छुपाना है, तो इस लेस को लगाने के बाद इसकी जो स्टिच है उसको हाइड करने के लिए इसके ऊपर एक और पिनटक्स बना देना है। थोड़ा सा फैब्रिक उठा करके इसकी सिलाई के ऊपर रख देना है और एक और स्टिच लगा देनी, जिससे कि जहाँ से हमने लेस को अटैच किया था वो लाइन जो है वो हाइड हो जाए। और इस तरीके से मैंने अपनी स्लीव्स की जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट कर ली। अभी देखिए अभी यहाँ पर 20 इंचेस हो गई थी, 19 में 1 इंच मैंने लेस की जो ऐड कर दी थी उससे ये 20 इंचेस हो गई थी। पर अब वापस से क्योंकि ऊपर से मैंने एक और पिनटक्स बना दिया तो अब इसकी जो लेंथ है वो फिर से 19 इंचेस हो गई। तो इस तरीके से आपको इस तरह की जो डिज़ाइन है वो बनाने के वक्त आपको पहले ही कैलकुलेट कर लेना कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, कितने पिनटक्स बनाने हैं, कितनी इंच की पिनटक्स बनेंगे और फिर टोटल लेंथ आपको स्लीव की कितनी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरी जो स्लीव है उसकी डिज़ाइनिंग कम्प्लीट हो। और इसके बाद मैंने अपनी कुर्ती की सारी फिटिंग की सिलाई कर ली। नेक तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, स्लीव भी रेडी था तो स्लीव की अटैचमेंट होगी, सारा जो स्लिट वगैरह बनाना था सब कुछ रेडी करके मैंने इस कुर्ती को रेडी कर लिया। और जो इसका शलवार था वो मैंने बिल्कुल सिंपल नॉर्मल सलवार बनाया था और उसको भी मैंने रेडी कर लिया है। अब क्योंकि सारा कुछ कंप्लीट हो गया तब लास्ट काम बचता है बटन्स लगाने का। तो मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि मैं सेम फैब्रिक का बटन बनवा करके ला चुकी हूँ। तो अब इस जो बटन्स है उसको सिंपली आपको नेक लाइन पर स्ट्रेट लगा देना। जितने मेरे पास बटन थे, मेरे पास टोटल 10 बटन्स थे, तो पूरे 10 बटन्स मैं यहाँ पर लगाना चाह रही थी इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर। और ये जो स्लीव की डिज़ाइन आपने बनाई है, अगर आप इस तरह की डिज़ाइन बनाते हो तो अगर आप चाहो तो स्लीव पर भी इस तरीके से 2 या 3 बटन जो है वो लगा सकते हो। ये आपका ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहो तो स्किप कर दे इस आइडिया को, जैसे मैं कर रही हूँ। मैंने स्लीव पर यहाँ पर स्लीव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मैंने स्लीव को एज इट इज़ छोड़ दिया। और जितने भी मेरे पास टोटल 10 बटन्स थे उनको मैंने सिंपल अपने नेक लाइन पर स्ट्रेट लगा दिया। इनके बीच मैंने जो गैप है वो सिर्फ हाफ इंच का रखा, क्योंकि मेरे पास 10 बटन्स थे। ऑलरेडी मेरा नेक 7 इंचेस का बन गया था, तो फिर बहुत ज़्यादा अगर आप 1 इंच का गैप रखते तो वो बहुत ज़्यादा नीचे तक बटन आ जाता और मुझे पूरा लगाना था। तो मैंने सिंपली हाफ इंच के गैप में सारे बटन्स को लगा दिया और सबको हैंड स्टिच किया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। तो ये है इस कुर्ती का फाइनल लुक। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने मॉव पिंक कलर का ये ग्लेस कॉटन फैब्रिक लिया था और इस पर इस तरीके से मैंने राउंड नेक बनाया, नीचे पे छोटा सा मैंने वी कट रखा है, स्ट्रेट सारे बटन्स को लगा दिए, सेम फैब्रिक का मैंने बटन्स बनवाया था। और स्लीव पर इस तरीके से मैंने पिन टक्स और 2 लेसेस का यूज़ किया है। स्लीव की फुल डिज़ाइनिंग मैं आपको इसी वीडियो पर बता चुकी हूँ। इस तरीके से आप स्लीव को बना सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको क्वार्टर रखा है, मतलब इसकी जो लेंथ मैंने रखी वो 18-19 इंचेस की रखी है। आप चाहे तो इसको पूरा फुल कर सकते हैं, 21-22 इंचेस का भी रख सकते हैं और इसको फिट भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ स्लीव को लूज़ रखा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फिटेड स्लीव पसंद नहीं है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर मैंने सिंपल सलवार बनाया, नॉर्मल सलवार जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं वैसा ही बनाया मैंने।
पहले मैंने सोचा था कि इसके साथ मैं फ़र्शी सलवार बनाऊं क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं पहले भी एक ब्लू कलर पे बना चुकी हूँ और मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगता है वो। लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपल सलवार बनाया है और इस पर इसका मोरी पर मैंने कोई डिज़ाइन नहीं किया, बस ऐसी सिंपल स्टिचेस लगा दिए। और ये इसका दुपट्टा जिसको मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, मल्टी कलर में दुपट्टा है और इसका ये शेड मैंने चूज़ किया है सूट बनाने के लिए, मॉफ पिंक कलर के। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे कलर थे और सारी कलर डार्क्स थे। यहाँ पर आप देखिए रानी पिंक कलर है, ब्राउन है, ऑरेंज, ग्रीन, 2-3 तरह के डिफरेंट ग्रीन कलर थे इस पर और बीच में ये थोड़ा सा वाइट दिया हुआ था। सारे कलर स्टार के सिर्फ ये इकलौता मॉफ पिंक कलर है जो लाइट शेड पे था और इसलिए मैंने यहाँ पर ये लाइट शेड चूज़ किया है। वैसे ये दुपट्टा जो है वाइट कलर के साथ भी अच्छा लगेगा और जहाँ से मैं ये लेने गई थी तो वो भी मुझे वाइट या क्रीम कलर सजेस्ट कर रहे थे, पर मुझे ये कलर ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि ऐसा कलर मेरे पास है नहीं और वाइट कलर की मैं बहुत सारी ड्रेसेस बना चुकी हूँ। तो फाइनली मैंने ये वाला कलर चूज़ किया। इसके साथ मैंने इस तरीके का डिज़ाइन बना लिया सिंपल सा स्लीव पर और नेक पर एक छोटा सा मैंने कट लगा करके बटन्स लगा दिए। और यहाँ पर एक बटन मुझे दिख रहा है अभी, ये ख़राब भी टेढ़ा भी लग गया है, इसको मैं बाद में सही कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग पर दिखाया होगा शायद, मैंने एक लेस लिया था मैंने इसके लिए, दूसरी तरह का लेस। मैंने सोचा था कि पहले इसका जो ये किनारे में लेस लगा हुआ समोसा लेस, इसको मैं निकाल कर दूसरा लेस जो मैंने ख़रीदा वो लगा दूँगी, पर फिर बाद में मुझे ये सूट इतना सिंपल लग रहा है कि उसके साथ यही सही लग रहा है लेस, तो मैंने दुपट्टे का लेस जो है चेंज नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग पर बस इतना ही। मैंने यहाँ पर आपको अपनी एक आउटफिट दिखाई, साथ उसके स्लीव की डिज़ाइनिंग भी बता दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और स्लीव का ये डिज़ाइन पसंद आया तो उसे लाइक करना ना भूलें। मुझे कमेंट में बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और इसी तरह के अच्छे ड्रेस डिज़ाइन, आउटफिट डिज़ाइन वगैरह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।